आरजेडी का जैसे ही लिस्ट कल जारी हुआ विधान परिषद चुनाव का, उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी का यहाँ पे अलग प्रत्याशी होगा और गुलाब यादव, जिनके द्वारा अंबिका गुलाब यादव को यहाँ पे एमएलसी प्रत्याशी के तौर पे उतारा गया है, वो आरजेडी के में से एक अलग प्रत्याशी के तौर पे नजर आएंगे। और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस बात की घोषणा कर दी कि वे अंबिका गुलाब यादव को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं और इस चुनाव में उनकी ओर से ये प्रत्याशी रहेंगे। उन्होंने कई सारे बातें कही और उनके द्वारा क्या क्या कहा गया उन्हीं की जुबानी हम सुनने का प्रयास करते हैं। साथ ही यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, कई सारे प्रत्याशी हैं यहाँ पे जो उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, जीते हुए प्रत्याशी हैं, माफ़ कीजिएगा, जिला परिषद के जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इस चुनाव के बारे में उन्होंने कहा, क्या कुछ प्रत्याशी के बारे में कहा। कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है भारत भूषण मंडल जी का, जो विधायक हैं लौकी इस क्षेत्र से और राजद के जिलाध्यक्ष हैं। उनके जो वीडियो है, वीडियो में थोड़ा सा जो व्यंग्यात्मक लहजा है और साथ ही उसमें गाली, एक छोटा सा गाली शब्द का प्रयोग है, जो काफ़ी ज़्यादा विवाद पैदा कर रहा है और जो आक्रोश है कार्यकर्ताओं में वो बढ़ा रहा है। वो कार्यकर्ताओं का और साथ ही जिला परिषद के सदस्य हैं, चाहे मुखिया जी हैं, उनके द्वारा में इस बात की जो विरोध किया गया है कि आखिर गाली जैसे शब्द का प्रयोग क्यों और कैसे किया गया है, खास करके एक माननीय विधायक के द्वारा में ये उनके काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर में आक्रोश व्यक्त किया गया है। चुनाव की जो रणनीति है उस पर या फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं जो कि देखिए, चुनाव तो हर 6 वर्ष में एक बार विधान परिषद का हर टाइम आते ही रहते हैं। तो हमको लगता है चौथा टर्म अभी चुनाव आ रहे हैं, 2 टाइम हम प्रमुख भी रहे तो मतदान किए हैं। और चुनाव का मतलब जो है ना, विशेष जो है ना कि पार्टी जो थोपते हैं कि मतलब ये कैंडिडेट मेरा हुआ और ये कैंडिडेट मेरा हुआ, बिल्कुल मतलब पंचायती राज एक्ट में कहीं कोई नियम ऐसा नियमावली है ही नहीं, कोई सिमोल किसी को मिलता नहीं है। और बेहतरीन जनता जो जनप्रतिनिधि है उसको आज तक जो मतलब विधान परिषद चुन कर गए हैं, आज तक उन लोगों को सम्मान नहीं मिला। और इस बार सब आदमी ने मन बना लिए हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी का वोट देके भेजेंगे और जनप्रतिनिधि के समान काम करेंगे, विधान परिषद में उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। पूछ जवाब पूछो, हाँ पूछो तो। आरजेडी के विधायक भी रहे हैं और यहाँ मतलब बड़े नेता हैं जिला में, लेकिन जिला अध्यक्ष जो हैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि वो मतलब मखौल उड़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं लोगों से कि कौन गुलाब यादव, कोई पहचानता नहीं है उनको। थोड़ा सा गाली का भी प्रयोग है उसमें। आप देखिए, वो विधायक हैं और क्या कह रहे हैं, उसको तो समय आएगा तो उसका हिसाब किताब जनता लेंगे। और मजाक उड़ाते हैं, कौन किसको नहीं जानते हैं, कोई हम आज से राजनीति में नहीं है। हम 2006 से निर्विरोध पंचायत समिति चुने गए और निर्विरोध प्रमुख बने। 10 साल हमने ब्लॉक चलाए, 5 साल हमने विधानसभा का नेतृत्व भी किया, झंझारपुर विधानसभा का। पार्लियामेंट में हम लड़े हुए हैं और फिलहाल में 2022 में आप लोग जान ही रहे हैं कि बिंदु गुलाब यादव चेयरमैन भी बने हैं। तो मजाक उड़ा रहे हैं, उसको समय आने पर उनको जनता जरूर जवाब देंगे, हिसाब किताब जनता जरूर लेंगे। जनता जान रही है हर बात को। एक ही धरा से 2 प्रत्याशी हैं, जिस दल में अभी आप हैं उस दल से एक और प्रत्याशी, तो क्या लगता है आपको दोनों के बीच में जो लड़ाई है उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? नहीं देखिए, 2 धारा की लड़ाई नहीं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और क्या बोलते हैं इसका नेता प्रतिपक्ष, 3 तारीख का चुनाव हुआ, 4 तारीख फ़ोन करके हमको बुलाया गया, पटना में बात हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दिल्ली में बात हुआ और हमको कहा गया कि मतलब विधान परिषद का समर्थन हम देंगे, पत्नी के जिता के लेकर आओ, क्योंकि विधान परिषद में सदस्य कम है नेता प्रतिपक्ष का। उसके बाद अब कुछ लोगों ने एनडीए की मदद करने के नाम पे डमी कैंडिडेट दे दिए हैं कि एनडीए जीत जाए, और एनडीए को रोकने के लिए हम तैयारी किए कि एनडीए को हर हाल में रोकेंगे और जनप्रतिनिधि हम लोग के साथ हैं और भारी मतों से अंबिका गुलाब यादव जीतेंगे भी। और प्रत्याशी भी घोषित पहले भी कर दिए हैं, आज भी घोषित कर रहे हैं कि अंबिका गुलाब यादव चुनाव लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे चुनाव। जैसे ये कि
अभी जो एमएलसी चुनाव है वो अभी जैसे आप निर्दलीय लड़ेंगे, ऐसे आप आरजेडी के सिपाही रहे हैं और यहाँ जो पार्टी के कैंडिडेट कोई और हैं, और पार्टी का मेन जनाधार, ऐसे तो A to Z की पार्टी कही जाती है, लेकिन मेन जनाधार MY जो आरजेडी के साथ शुरू से ही जब 90 के दशक से ही चला आ रहा है, तो कुछ जैसे इसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इससे कुछ नहीं देखिए, हमारे साथ सभी वर्ग का आदमी है, ऐसा कोई नहीं है। A to Z की पार्टी जो कहे हैं A to Z की पार्टी है। अब क्या क्या इंडिया के जिताने के लिए विरोधियों कुछ लोगों को साजिश है कि इंडिया कैसे जीत जाए, और इंडिया के जीतने से रोकने के लिए सिर्फ अंबिका गुलाब यादव ही उसको रोक पाएंगे। तो ये मधुबनी सीट पर ये लगता है कि जो आला कमान से कैंडिडेट देने में गलती हुई है, तो आप जैसे यहाँ एनडीए को फायदा पहुँच रहा है, ये देखते हुए आप निर्दलीय करने का फैसला? जी जी, इसी यही बात है कि मुझे ना कि डम्मी कैंडिडेट देने के वजह से हम चुनाव अंबिका गुलाब यादव को उतारे मैदान में, बाकी कोई रीज़न नहीं था दूसरा। और तैयारी भी ऑलरेडी मेरा पहले से हो चुका था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे हमने तैयारी किए थे, और 9 तारीख हम लोग को पटना में बैठक भी हुआ। सब बातों से अवगत करा दिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के, जो जिला का पूर्व विधायक और प्रेजेंट विधायक सब साथ में थे, अपने बातों को रखे कि सर हम तो पहले भी कहे थे कि अभी सक्षम नहीं चुनाव लड़ने के लिए, उनके आदेश हुआ इसलिए हम चुनाव में उतरे हैं। अब हम कम बैक होना संभव नहीं है क्योंकि गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। अभी हाल ही में जो जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें आप ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिससे पूरे जिला भर में 21 प्रखंड में आपका नेटवर्क बहुत तगड़ा बन गया। अभी जो चुनाव हो रहा है विधान परिषद का, क्या लगता है आपको वह एकता, वह जो नेटवर्क था वह कायम रहेगा या है? नहीं, देखिए अभी जो जिला परिषद चेयरमैन जो बने हैं, आप देखे होंगे कि 2/3 से जितना से जीत हुआ इंडिया को उतना मत भी प्राप्त नहीं हुआ, और 21 प्रखंड है। 21 प्रखंड में देखेंगे कि उससे भी ज़्यादा मतों से जनता के जो मन बना लिए जनप्रतिनिधि, कम से कम उम्मीद करते हैं 3035 तक अंतर से चुनाव जीतेगा अंबिका गुलाब यादव। जो आदमी 4 महीना पहले किसी और पार्टी में था, 4 महीना पहले किसी और पार्टी में था, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए कभी लोजपा का उम्मीदवार बन के विधानसभा चुनाव लड़ता है, एनडीए को क्षति पहुंचाने के लिए। आखिर क्या कारण था? एनडीए का सीटिंग उम्मीदवार सीट था, यह विधान परिषद में जीता हुआ उम्मीदवार था। आखिर उसको टिकट काट करके एक ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाया जो 4 महीना पहले किसी और पार्टी से संबद्ध था, विधानसभा के चुनाव में भी हुआ एनडीए के उम्मीदवार को हराने का काम किया था, और वैसे आदमी को एनडीए का नेतृत्व उम्मीदवार बना दिया। उसी रूप से राष्ट्रीय जनता दल का जो अभी घोषित उम्मीदवार है, आपको पता ही होगा कि वाइस चेयरमैन बनने, जिला परिषद के वो बने, वाइस चेयरमैन बनने से पहले वह जनता दल यू के समर्थक थे, और उसके बाद जब वाइस चेयरमैन राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के द्वारा उनको बनाने में भरपूर सहयोग किया गया, चुनाव जीत जाने के बाद मैं नहीं समझता हूं जो किसी भी राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों के साथ उनका कभी व्यक्तिगत ताल्लुक रहा होगा। दूसरी बात, जैसा कि जानकारी मिली कि प्रमुख बनने से 10 दिन पहले वह विधिवत जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण किया था, लेकिन ऐसा खेला राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा खेला जा रहा है, पंचायत प्रतिनिधियों को ऐसा ये लोग जो है सो मोहरा बना रहे हैं, कहीं और किसी दल में उनकी प्रतिबद्धता कहीं किसी और दल में रहती है, और चुनाव के वक्त में न जाने किस माया मोह में, किस प्रभाव में पड़कर ऐसे लोग को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उम्मीदवार बना दिया जाता है। एनडीए के भी घोषित जो उम्मीदवार हैं वह भी उसी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के तहत कभी इधर छलकते हैं, कभी उधर उछलते हैं। उसी तरह से राजद के भी जो घोषित उम्मीदवार हैं वो भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से कभी इधर तो कभी उधर। हर पार्टी, हर राजनीतिक दल का जो समर्पित और जमीनी कार्यकर्ता है वह उपेक्षित है। पार्टी के नेतृत्व जो हैं उनको कहीं ना कहीं संभालना चाहिए, और मधुबनी का पंचायत प्रतिनिधि, ये सभी जो कुचक्र चलाने वाले जो राजनीतिक दल के नेता हैं, जो एक दलाल प्रवृत्ति के द्योतक बन चुके हैं, गलत मानसिकता और गलत प्रभाव में आकर के किसी भी आदमी को उठा करके उम्मीदवार घोषित करते हैं। मधुबनी जिला का पंचायत प्रतिनिधि एकजुट होकर के गैर दलीय आधार पर देखिएगा ऐतिहासिक जीत अंबिका गुलाब यादव को प्रथम वरीयता का वोट देकर जिताने का काम करेगा, और राजनीतिक नेतृत्व पर करारा चोट पहुंचाने का काम एक मिसाल का मधुबनी के पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा होगा। वजह यही है कि हम लोग के जो पूर्व विधायक गुलाब यादव जी हैं, झंझारपुर के थे,
उनका जो है सो पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशारा मिल चुका था। 3 तारीख को जब जिला अध्यक्ष की जिला परिषद अध्यक्षा जीती तो इनको बुलाया गया पटना, और पटना बुलाने के बाद इनको आदेश माने एक इशारा दिया गया कि आप जाके तैयारी कीजिए। हम लोग उस समय से अध्यक्ष जी का और विधायक जी का हम लोग को इशारा मिला कि आप लोग लग जाइए। हम लोग लगे और क्षेत्र में अच्छा खासा हम लोग वर्क कर चुके हुए हैं, और वर्क करने के बाद हम लोग बहुत आगे तक चले गए। और फिर पुनः जो कैंडिडेट जो घोषणा हुआ, इसमें जो हम लोग के जो कैंडिडेट आए, वो कैंडिडेट कुछ दिन पहले जेडीयू से बिलोंग करते थे, जेडीयू में थे, उनको आरजेडी उम्मीदवार आनन फानन में बनाया। क्या कारण था जो कि आनन फानन में इनको उम्मीदवार बनाया गया, जो डम्मी कैंडिडेट? हमको लगता है कि पिछले वाइस चेयरमैन के रीजन में वो 5 दिन भी अपने कार्यालय में नहीं आए, बैठे होंगे। और इससे लगता है कि उनको इस सब चीज़ से, राजनीति से उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको कारोबार से इंटरेस्ट है। अगर पार्टी सिंबल देना ही था तो बहुत सारे पार्टी के अंदर में वर्कर थे, कोई गुलाब यादव ही नहीं, वो राजकुमार यादव भी थे, बहुत सारे यादव थे जीत के आए हुए थे प्रतिनिधि, उन्हीं को आरजेडी से उम्मीदवार बनाया जाता। अगर माइनॉरिटी में ही देने की बात थी तो बहुत सारे माइनॉरिटी उम्मीदवार थे जो जीत करके आए हुए हैं, वर्कर से जीत के आए हुए थे, जो आरजेडी के खाटी वर्कर है, जो संघर्ष करके 2 बार 3 बार चुनाव लड़के जीत करके आए हुए, उनको उम्मीदवार बनाया जाता। एक माने पैसा के बल पर कोई जाके अब माने टिकट लेकर के आ जाना और पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर हैं उनको माने अथी कर लेना। अभी तक आरजेडी का एक जिला में कार्यालय तक नहीं है। धान के खेत में, गेहूं के खेत में, और क्या कहते हैं, चाय दुकान, पान दुकान पर पार्टी कार्यालय चले जाते, कहते हैं कि हम पार्टी के बहुत बड़े जिला अध्यक्ष हैं और ये विधायक जी हैं। हम इस बात से एक बात से मतलब खारिज करते हैं कि पार्टी ऐसे नहीं चलती है। पार्टी में सभी दल और A to Z की पार्टी राजद है। यादव हम मुसलमान का ही नाम क्यों लिया जाता है? देना ही था टिकट, किसी अति पिछड़े के बेटा को देना चाहिए था, किसी यादव को बेटा को देना था। कोई ज़रूरी थे गुलाब यादव ही या अंबिका यादव ही लड़ना, कोई दूसरा यादव ही लड़ता। माइनॉरिटी में कोई ज़रूरी नहीं था कि जो मेरा अंसारी जी लड़े, जो वर्कर था उनको लड़ाया जाता। अगर हम लोग की तैयारी बहुत आगे तक हो गई, हम लोग वोटर भी हैं, क्षेत्र संख्या 24 से मधु राय मेरा नाम है, मेरी पत्नी जीती हुई है, और हम लोग अंबिका यादव को नेता मान चुके हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोग विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और रहिका में दमखम के साथ अपने क्षेत्र से ज़्यादा वोट देने का काम करवाएंगे अंबिका यादव के लिए, और मेहनत भी जारी है और आगे भी करते रहेंगे। उनको जिता करके पटना भेजने का काम करेंगे, यह हम लोग का संकल्प है। और इसी बात को कह के मधु राय रहिका क्षेत्र संख्या 24 के जिला पार्षद प्रतिनिधि। देखे हैं, बताए थे मुझे क्या, मैं देख भी रहा था कि उसने जाके अध्यक्ष जी से बात की है, और वहाँ से आने के बाद बताया कि हम तैयारी कर लिए हैं अंबिका गुलाब यादव का। तो हम लोग भी उनके साथ पूरी तैयारी में हूँ और रहता हूँ तैयारी में। मैं उमर अंसारी, संख्या 23, जिला पार्षद। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधु को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और यहाँ बैठे हुए हमारे पूर्व विधायक आदरणीय गुलाब यादव जी, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष भूषण जी, तमाम जनप्रतिनिधिगण को मैं बधाई देता हूँ। बापू का सपना था पंचायती राज। हम लोग फर्स्ट बार 2006 में जिला परिषद सदस्य चुने गए पंडौल से। चुनने के बाद लगा जो पंचायती राज व्यवस्था को जो पूरी तरह हाईजैक कर लिया गया है। हम लोग जीते, पूरी तरह अधिकार हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया। फाइनेंशियल अधिकार सरकार अपने पास रख लिया, और हम बार हम लोग उस टाइम में भी जिता कर भेजे, जिनको जिता कर भेजे MLC, वो अपने आप को वहाँ अपना 5-6 साल बिताए, वो जनप्रतिनिधि के लिए कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद 3 बार बने, तीनों सिर्फ अपना धन बचाने के लिए, समय बिताने के लिए वो लोग बना। त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि थे, उनके समस्या को आज तक वो लोग अपने सदन में नहीं उठाए। मैं सभी जिलावासी को मैं कह रहा हूँ, इस चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग चुन कर आए हैं। ये सबसे पहला मौका है जो हम लोग बिंदु गुलाब यादव जी को, मैं इससे पहले जिला परिषद अध्यक्ष के लिए जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग जीत कर आए थे, भारी बहुमत से इनको जिताए। ऐतिहासिक जीत हुई जिला में, इस प्रकार की जीत अन्य जिला में नहीं हुई। मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ कि विगत MLC के चुनाव होने जा रही है, इसमें अंबिका गुलाब यादव को हमारे समाज के लोग, SC ST OBC के लोग, दबे कुचले शोषित पीड़ित, दलित,
हम लोग पूरे जिला में तन मन धन से इनको हम लोग समर्थन करेंगे और भारी बहुमत से जीत कर आएगी। मेरा नाम संजय कुमार पासवान है, मैं पूर्व जिला परिषद पंडौल से रहा हूँ। इस बार हमारी पत्नी है श्रीमती राही कुमारी पासवान, क्षेत्र संख्या 26 से है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। साथ ही अभी जो बात चल रही थी एमएलसी चुनाव की, जो गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी अभी मैंने 1-2 दिन पहले भरत भूषण मंडल जो हमारे लौखा के माननीय विधायक हैं, मैं खुटौना ब्लॉक के झांझपट्टी आशा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर हूं, हमारी पत्नी मुखिया है, तो मैंने उनका वीडियो देखा था। उन्होंने बोले थे जो कौन गुलाब गुलाब, हमको तो लगा करियोत महादेवा वाला गुलाब है। मैं विधायक जी को ये कहना चाहता हूं, जो आप जो यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल से जो एक बार झंझारपुर के विधायक रह चुके हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं और इस पार्टी में आप हैं, उस पार्टी में आप हैं, और जो लोकसभा जो आपके लोकसभा के अंतर्गत लौखा विधानसभा आता है, उस सांसद का जो चुनाव लड़ा उसको आप नहीं जानते हैं, तो आपको कौन इस पद पर बैठा दिया जो आप इस जिला के जिला अध्यक्ष हो गए। मुझे तो यह लगता है जो आप ये करियोत के गुलाब यादव के बारे में जो आप बोल रहे हैं उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, या माननीय जो पूर्व विधायक हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, या दोनों का मजाक उड़ा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं भरत भूषण मंडल जी को कहना चाहता हूं, जो अपने भाषा को मर्यादित ढंग से मीडिया में पेश करें। आप विधायक हैं, आप जिला के जिला अध्यक्ष हैं। साथ ही मैं सभी प्रतिनिधि अभी आज तक जो 3 बार 4 बार जो एमएलसी का चुनाव हुआ है, मैं लगातार 2011 में पंचायत समिति रहा, हमारी पत्नी रही, फिर 2016 में मुखिया बने, फिर मुखिया बने। आज तक हम लोगों के लिए विधानसभा में जो विधान परिषद में जो भी बात होती है, हम लोगों के प्रतिनिधि के हक की बात कोई नहीं उठाते हैं और आज तक न कोई उठाया है। अंबिका गुलाब से कितना उम्मीद रखते हैं? अंबिका गुलाब यादव से हम लोग इसी उम्मीद पर वोट देते हैं जो निश्चित रूप से हम लोगों की जो मांग है, हम लोगों को सरकार के द्वारा जो अनदेखा किया जा रहा है, इस चीज़ को यहाँ तक जा करके रखे जो हम लोगों को पंचायत प्रतिनिधि को इससे लाभ मिल सके। मेरा नाम पिंटू कुमार, मैं खुटौना प्रखंड के झांझपट्टी आशा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर हूँ, हमारी पत्नी मुखिया हैं। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भेल, ओहिमे हम सबसे पहले अहाँके धन्यवाद जहाँ से भेलहुँ। हम ऐसे पहले कहलहुँ, आइयो कहै छी, पूरा जिला के तमाम जनप्रतिनिधि जाति पाति से ऊपर उठि कऽ, पार्टी सिलेट से ऊपर उठि कऽ आबै वाला जे चुनाव विधान परिषद में एक एकटा वोट हमसब मुखिया छी, एक एकटा वोट अंबिका गुलाब यादव को देबै आ चुनाव जीता कऽ लऽ जायब। अहाँके इतिहास हेतै, कोई पार्टी सिलेक्टर एतऽ नहि काज करतै। चुनाव जखन जे कार्यकर्ता लड़ै छै, एकटा नेता एकटा विधायक नहि जाइ छै। तऽ एतबे कहब हम कि आबै वाला चुनाव में हमसब एक एकटा अपन वोट अंबिका गुलाब यादव के देबै आ चुनाव जीता कऽ विधान परिषद भेजबै। हमर नाम भऽ गेल बुद्ध प्रकाश, पिरोजगढ़ पंचायत के हम मुखिया छी और कईटा दलित संगठन जुड़ल छी। हमर पूरा खास कर संजय जी कहबो कला आ लोग जे चाहे छै कि दलित एहि बेर दलित सोच लेलकै कि जो मान सम्मान और स्वाभिमान की बात करेगा वही विधान परिषद जाएगा। इस बार तमाम 22 महादलित अनुसूचित जाति के लोग अंबिका गुलाब यादव के साथ जुड़े हुए वो और उनको मत देगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा लबोलबाब यह था कि चुनाव निर्दलीय के तौर पर और एक सभी दलों के जो है वो मतदाताओं के रिझाने के प्रयास से किया जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पे आरजेडी को जो है एक बड़ा झटका यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुलाब यादव की जो पकड़ है वो जिला परिषद का चुनाव में वो देखने को मिला था, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जिला का जो नेटवर्क है उनका पहले से बन चुका है और इस नेटवर्क का उपयोग करते हुए एमएलसी चुनाव में मजबूत उपस्थिति हुए दर्ज कराएंगे। और यही लबोलुबाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर देखने को मिला। मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, मेरा नाम सोहन प्रसाद है। मैं खुद एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ।
लेडीज़ का हेयर कटिंग करता हूँ, कलर, एवरीथिंग हेयर से रिलेटेड। मैं पटना में हूँ, पटना में भी है। और झंझारपुर वासियों के लिए खुशी का एक है मौका कि जो लोग पहले दरभंगा पटना जाते थे हेयर से रिलेटिव या मेकअप से रिलेटिव, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था, उनके लिए एक अच्छा मौका है। मैं काफ़ी बड़ा सेटअप लेकर आया हूँ। मेरा स्टाफ सब बाहर का है, पंजाब का है, दिल्ली का है। अब प्रोफेशनल काम हम लोग करते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। प्लस हम लोग जो है होम सर्विस भी करते हैं, मेहंदी से लेके मेकअप से लेके एवरीथिंग। मेकअप में हम लोगों के पास एयर ब्रश मेकअप है, HD मेकअप है, काफ़ी अच्छा है। और हेयर से रिलेटिव हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉरियल है, सर्चकॉफ है। लोकल प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सब ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, जो कि नॉर्मल जगह पे रेट रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार सर्विस का मौका दे, डेफिनेटली आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेरे सैलून का नाम है द लुक सैलून एंड स्पा, नियर सोनी टॉकीज, झंझारपुर RS।